हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रो अप ट्रेडर। और फ्रेंड्स, आज हम एक डिस्कशन करेंगे कि एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन सेटअप है हमारा, जिसमें अगर गैप अप ओपनिंग देता है या मार्केट में कंटिन्यूस पैनिक सेलिंग आता है तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सेटअप है वो बनता है। ओके, तो इस कंडीशन में हमें क्या क्या रूल्स फॉलो करना है और कहाँ हमें वेट करना है, एंट्री कहाँ पे लेना है, टारगेट कहाँ पे लेना है। ओके, तो इसका हम अभी एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सेटअप आज हमारे बना है। आज 22 दिसंबर है और आज में ये बहुत ही बेहतरीन जो सेटअप है ये यहाँ पे बना है। यहाँ पे हमने इसके अकॉर्डिंग इस कंडीशन में यहाँ पे एंट्री लिया था। एंट्री लेने के बाद में हमारा जो टारगेट है यहाँ पे अचीव हुआ था। यहाँ हमने टारगेट, यहाँ कहीं पे टारगेट बुक किया है। ओके, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सेटअप बहुत ही अच्छा सेटअप बना है। और ये मैक्सिमम 4 to 5 डेज में एक या दो सेटअप बन जाते हैं। मीन्स वीकली में एक या दो सेटअप इजीली बन जाते हैं अगर गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मार्केट में सेलिंग आ रहा है, या फिर कंटिन्यूस गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में भी मार्केट में कंटिन्यूस इस टाइप का सेलिंग आ रहा है, तो इस तरीके का सेटअप यहाँ पे बन जाता है। इसके अकॉर्डिंग फ्रेंड्स, हमने अगर हम यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस क्लोजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है कि प्रीवियस क्लोजिंग किस तरीके से काम करता है। प्रीवियस क्लोजिंग का जो रोल है, मान लीजिए ये हमारा प्रीवियस क्लोजिंग है। ये प्रीवियस क्लोजिंग है, मार्केट कंटिन्यूस यहाँ से डाउन साइड आ रहा है, कंटिन्यूस मार्केट में सेलिंग हो रहा है। सेलिंग होने के बाद में मार्केट डायरेक्ट प्रीवियस क्लोजिंग को क्रॉस कर देता है। ओके, तो प्रीवियस क्लोजिंग को क्रॉस कर देता है तो हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे हमें एक यहाँ कहीं पे है कि एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का हाई जो लो है उसका फिबोनाची का 6.61 या फिर 0.51 का हमारा टारगेट रहता है। ओके, लेकिन फ्रेंड्स ध्यान रखना है, ये मूवमेंट लगभग 300 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, 300 to 50 पॉइंट से ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि 200 पॉइंट में इस टाइप का नहीं हो पाएगा। ओके, तो इस कंडीशंस को हमें ध्यान में रखना है और ये हमारा टारगेट रहेगा। और दूसरा एक और कंडीशन रहता है इसी सेटअप में, अगर कंटिन्यूस सेलिंग आ रहा है और ये प्रीवियस क्लोजिंग है, तो हम अगर यहाँ पे कहीं हमारा एंट्री मिस हो गया है तो हम यहाँ पे फिबोनाची का 0.61 या 0.51 लेवल को ड्रॉ कर लेंगे, और ड्रॉ करने के बाद में हम यहाँ पे इजीली एंट्री कर सकते हैं। ओके, तो ये दो कंडीशन है, इन दोनों कंडीशन का मॉर्निंग में बहुत अच्छा सेटअप बनता है। और आज भी ये सेटअप बना है, आज से लगभग 2 दिन पहले भी ये सेटअप बना था। ये सेटअप डेली बनता है। इस सेटअप पे हम बहुत अच्छा प्रॉफिट करते हैं और इसका एक्यूरेसी जो है, इसका एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा होता है। 70 to 80% एक्यूरेसी होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशंस है, उस कंडीशंस को मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, वीडियो पूरा देखिएगा। उस कंडीशंस अगर फॉलो होता है तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका जो एक्यूरेसी है वो 10 to 15% बढ़ जाता है। मीन्स 90% इसका एक्यूरेसी हो जाता है। ओके, तो 90% एक्यूरेसी मतलब बहुत ही अच्छा सेटअप है। अगर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके, मनी मैनेजमेंट करके हम ट्रेड लेते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हो जाता है। फ्रेंड्स, आप नए हो तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि टाइम टू टाइम इसी टाइप की लर्निंग वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, तो अभी देखते हैं ये किस सेटअप, इसमें क्या क्या कंडीशंस रहती है। इस अभी इसको हम हटा देते हैं। फ्रेंड्स, जनरली होता क्या है कि हम ट्रेड तो ले लेते हैं, लेकिन एक ट्रेड ले लिया, ये ट्रेड हमारा प्रॉफिट में चल गया, दूसरा ट्रेड ले लिया, ये प्रॉफिट में चल गया, हमें लालच आ जाता है और उसके बाद में फिर थर्ड ट्रेड ले लेते हैं। इसने जो दो टाइम में हमें प्रॉफिट हुआ है, इस ट्रेड में हमें टोटल लॉस हो जाता है। हम कॉल साइड कर लेते हैं लेकिन मार्केट रिवर्स चला जाता है। ओके, तो हमें लॉस हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है कि हमारा अगर ट्रेडर हैं और एक डिसिप्लिन ट्रेडर हमें बनना है, तो उसके लिए हमें ओनली दिन में 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। चाहे मार्केट में कितना ही अच्छा फॉल आए, हमें हमारा टारगेट बुक हुआ, हमें हमारा टारगेट मिला, उसके बाद हमें सिस्टम को बंद कर देना है। या फिर एक ज़रोदा में बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है किल स्विच का, किल स्विच को हम प्रेस कर सकते हैं और प्रेस करने के बाद में इस इसमें कोई हम ट्रेडिंग नहीं कर सकते 12 आवर तक। 12 आवर के बाद में इसको हमें इनेबल करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप का है। तो फ्रेंड्स, आज ये सेटअप किस तरीके से बना है इसको अभी हम देख लेते हैं। ओके, देखो इस सेटअप की हमने कई बार डिस्कशन किया है फ्रेंड्स। जैसे ये प्रीवियस क्लोजिंग है हमारा, ये प्रीवियस क्लोजिंग है, जैसे कि हम बोलते हैं कि प्रीवियस क्लोजिंग एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। आइए फ्रेंड्स, अभी देखते हैं कि चार्ट पे हम किस तरीके से इस सेटअप को समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, मार्केट ने यहाँ पे कहीं क्लोजिंग दिया था 42,600 के आसपास में, और बैंक निफ्टी लगभग ओपन ही हुआ है 250 पॉइंट के से ज़्यादा। ओके, 250 पॉइंट से ज़्यादा में ओपन हुआ, तो यहाँ पे हम न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। अगर 250 से कम में यहाँ कहीं ओपन होता है, यहाँ ओपन होता, तो हम इस चार्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते थे। इसके अकॉर्डिंग कैसे कर सकते थे, यहाँ कहीं मार्केट ग्रीन सिग्नल देके इस लेवल्स का ब्रेकआउट देता, तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड की ट्रेड बना सकते थे, या फिर यहाँ से डाउन आके कंटिन्यू
डायरेक्ट प्रीवियस क्लोजिंग को क्रॉस करता तो अपसाइड की ट्रेड बना सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट ने किया नहीं। जब हम एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग बोलते हैं कि 250 के ग्रेटर देन अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। ओके, तो हम तो फ्रेंड्स मार्केट में यहाँ पे बायर अवेलेबल थे, यहाँ बायर सेलर दोनों अवेलेबल थे। अभी पहले चार्ट को समझते हैं कि चार्ट को हमें किस तरीके से समझा जाता है। मार्क कर लेते हैं कि बायर और बायर सेलर यहाँ पे दोनों अवेलेबल थे। ओके, पे सेलर अवेलेबल थे, यहाँ बायर और सेलर दोनों अवेलेबल थे। ओके, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया है, गैप अप ओपनिंग देने के बाद में मतलब बायर मार्केट में प्रेजेंट है और सेलर मार्केट से आउट हो चुका है। ओके, मार्केट फिर कंटिन्यूअस सेलिंग दिया है, सेलिंग देने के बाद में यहाँ जो सेलर थे गैप अप ओपनिंग देने के बाद तो ये भी आउट हो ही चुके हैं, क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बनाया तो इसमें ये सब लोग आउट हो चुके हैं। ओके, और अब यहाँ पे बायर बचे हुए थे, तो लेकिन मार्केट ने कंटिन्यूस सेलिंग दिया तो यहाँ बायर भी आउट हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ बायर और सेलर से अभी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूरा न्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, तो इसको भी हम हटा देते हैं। और है कि प्रीवियस क्लोजिंग हमारा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, तो प्रीवियस क्लोजिंग के हम यहाँ पे इस लेवल्स को मार्क कर लेते हैं। ओके, प्रीवियस क्लोजिंग मार्क किया, लेकिन जो कंडीशंस की हमने बात बताया था कि वीडियो के लास्ट में देखते हैं, उस कंडीशन की ये है कि अगर प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास कहीं पे साइकोलॉजिकल लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल इन द सेंस 42,500 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो उसको हमें ड्रा कर देना है। ओके, तो यहाँ पे क्या कंडीशन है कि अगर प्रीवियस क्लोजिंग को मार्केट डायरेक्ट क्रॉस कर रहा है तो हमें साइकोलॉजिकल लेवल तक का वेट करना है। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल तक का वेट करना है। साइकोलॉजिकल लेवल को मार्केट डायरेक्ट अगर क्रॉस करता है तो उस कंडीशन में एक हेल्दी ग्रीन कैंडल देखने के बाद में हम यहाँ पे एक कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं। ओके, एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची मार्क करेंगे तो यहाँ पे कहीं 61 या 50 के आसपास जो वैल्यू आती है, जो रेंज आती है फिबोनाची का, उसको अकॉर्डिंग हम टारगेट ले सकते हैं और यहाँ पे हम एंट्री करके ये हमारा टारगेट रखना है। यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे हमसे क्या मिस्टेक होता है कि यहाँ अच्छा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, तो यहाँ पे हम ट्रेड को एग्जिट नहीं करते हैं। ये रेड कैंडल फिर हमें ये एक ग्रीन कैंडल एक होप दिखाएगा कि हाँ मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन फिर मार्केट डाउन गया, फिर ये ग्रीन कैंडल हमें उम्मीद दिखाएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, फाइनली हमारा जो प्रॉफिट चल रहा था वो एक लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे अच्छा है टारगेट लेने का तरीका है कि सबसे पहले हमें लाइन को ड्रॉ कर देना है कि जैसे ही मार्केट यहाँ आता है तो हम यहाँ एग्जिट हो जाएंगे, चाहे वहाँ पे कितना भी बड़ा कैंडल ग्रीन बने। हाँ, एक कंडीशन है, अगर कंटिन्यूस ग्रीन कैंडल बनते जा रहे हैं तो हम वेट कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन कैंडल बनने के बाद में अगर एक रेड कैंडल भी बन जाता है तो हमें वहाँ पे हमें पोजिशन से एग्जिट होना है। क्यों? क्योंकि मार्केट वापस रिवर्स कभी भी हो सकता है और लालच में हम यहाँ पे पोजिशन को एग्जिट नहीं करते हैं और फाइनली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ओके, और जिन्होंने एसएल हंटिंग आता है, जो हमारी वीडियो कंटिन्यूस देखता रहता है, तो उसको तो यहाँ पे एग्जिट ही होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड पोजीशन का भी एंट्री हमारा यहाँ पे बनता है। सेकंड पोजीशन का एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग एंट्री बनता है, जो यहाँ पे इसका टारगेट यहाँ कहीं इसके ब्रेकआउट पे रहता है। ओके, तो ये कंडीशंस है। अभी हमने ये वाला ट्रेड तो हमने लिया नहीं था, क्योंकि इस ट्रेड के टाइम पे हम सिस्टम पे अवेलेबल नहीं थे। मीन्स सिस्टम तो हमें ओपन था, सेटअप सब बनाया हुआ था, लेकिन थोड़ा कुछ काम से सिस्टम से आउट हो गए थे 4 से 5 मिनट के लिए, तो ये ट्रेड हमने लिया नहीं, ये ट्रेड हमारा मिस हो गया। अगर हम ये ट्रेड ले लेते तो ये वाला ट्रेड हम नहीं लेते, क्योंकि हम दिन में एक ही ट्रेड लेते हैं और टेलीग्राम पे भी अपडेट करते हैं टाइम टू टाइम हमने कौन सा ट्रेड लिया है। ओके, ये ट्रेड हम नहीं लेते, लेकिन ये ट्रेड हमारा मिस हो गया, इसलिए हमने फिर इस ट्रेड का प्लान किया। इस ट्रेड का हमने किस तरीके से प्लान किया इसको भी देख लेते हैं कि हमने यहाँ पे फिबोनाची को ड्रॉ किया है। फिबोनाची जो कल का हाई है, आज का हाई है और इसका लो है, लो का 50% और 60% का हमने लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। ये देखिए 50% और 60% का लेवल हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, ये लेवल्स हमने ड्रॉ कर दिया था। जैसे ही मार्केट यहाँ टच हुआ और ये एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल का वेट करना होता है फ्रेंड्स, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, ये स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल जैसे ही बना, इसके बाद में हमारा यहाँ पे कहीं पुट साइड का एंट्री हमने कर लिया था। ओके, पुट साइड का एंट्री करने के बाद में इसके जो हाई है, ये जो यहाँ पे अगर मार्केट आता तो यहाँ हमारा स्टॉप लॉस था, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक किया था। और जो टारगेट है वो टारगेट हमने जो लो बनाया था उसका ब्रेक डाउन पे हमने टारगेट को बुक किया था। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो किस तरीके से रहा होगा। ये देखिए, ये हमारा स्टॉप लॉस था और ये हमारा यहाँ पे कहीं टारगेट था, ये इसका ब्रेक डाउन हमारा टारगेट था। ओके, अभी देखते हैं, अभी देखिए, ये हमने यहाँ इजीली, ये स्टॉप लॉस था, ये 89 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था और 215 के आसपास में हमें टारगेट यहाँ पे मिला है। ये पोजीशंस क्यों लिया है फ्रेंड्स? मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यूस सेलिंग देने के बाद में यहाँ पे सेलिंग देने के बाद में यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुआ,
यहाँ सेलर एक्टिवेट हुआ, यहाँ सेलर एक्टिवेट हुआ, तो यहाँ पे पूरा सेलर का पोजीशन है, तो इनको आउट करने के लिए मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो इस लेवल के बाद में मार्केट को रिटर्न होगा, क्योंकि यहाँ पे भी बायर्स एक्टिवेट हो गया, तो उनका स्टॉप लॉस डाउन साइड में है, क्योंकि अपसाइड में अभी कोई स्टॉप लॉस नहीं है, इसलिए डाउन साइड में स्टॉप लॉस है, तो मार्केट को नीचे आने के चांस ज़्यादा रहते हैं। सेम सिचुएशन निफ्टी में भी क्रिएट हुआ था, निफ्टी में भी इसी तरीके से ट्रेड बन सकता था। एसएल हंटिंग सीखिए दोस्त, एसएल हंटिंग के डेली काम करता है, इसके अकॉर्डिंग हम ट्रेड लेते हैं। मॉर्निंग में हमें 1 से 2 या ट्रेड इजीली मिल जाता है। अगर 2 ट्रेड भी मिल गया और एक ट्रेड में हमारा एसएल हिट भी हो जाता है, फ्रीक्वेंसी इसका एक्यूरेसी इतना अच्छा है कि स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है। अगर हो जाता है तो फिर सेकंड ट्रेड में हमें लॉस को रिकवर हो जाते हैं। इट मंथ के लास्ट में हमें फाइनली अच्छा प्रॉफिट दिखाई देता है हमारे पीएनएल में, और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इस पे ट्रेड कर सकते हैं। सेटअप के अकॉर्डिंग हमने काम किया है, और यही सेटअप पे मार्केट काम किया है आज, और उसके बाद में मार्केट कंटिन्यूस डाउन साइड में जा रहा है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा एक ट्रेड यहाँ पे हो चुका था। पहला ट्रेड ये था, दूसरा ट्रेड यह है। जो एसएल हंटिंग पे काम करते हैं वो उनको यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड यहाँ लिया होगा, सेकंड ट्रेड यहाँ पे लिया होगा। आप 2 ट्रेड भी ले सकते हैं और एक ट्रेड भी ले सकते हैं। एक ट्रेड लेने के बाद में 1:2 का हमें रिस्क रिवार्ड रखना है। अगर 2 ट्रेड ले रहे हैं तो 1:2 का ही रिस्क रिवार्ड रखना है। एक ट्रेड में अगर हमारा एसएल हिट हो जाता है और दूसरी ट्रेड में हमें टारगेट मिल जाता है, तो भी हम फाइनली ओवरऑल डे प्रॉफिट में ही हमारा टर्मिनल क्लोज होगा। ओके, तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करिए। टारगेट रखिए कि पोजीशंस रखिए कि अगर 1:2 का हम रिस्क रिवार्ड रखते हैं, 1:1 का मीन्स अगर हमने 1000 रुपीज़ का हमने स्टॉप लॉस लगाया और 1000 हमें प्रॉफिट दिख रहा है टर्मिनल में, तो उस टर्मिनल को हमें लॉस में क्लोज नहीं करना है। चाहे हम कोस्ट टू कोस्ट उसको क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमें सेकंड ट्रेड लेने का अपॉर्चुनिटी रहता है। सेकंड ट्रेड में एक हम अच्छा खासा स्टॉप लॉस लेके एक बहुत अच्छा टारगेट ले सकते हैं। ओके, अगर फर्स्ट ट्रेड हमारा लॉस में रहता है तो सेकंड ट्रेड में हम छोटा स्टॉप लॉस लगाते हैं, और छोटा स्टॉप लॉस हिट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहता है। तो इन सभी चीज़ों का हमें ध्यान में रखे। ओके फ्रेंड्स, डेली स्टॉप लॉस हंटिंग के अकॉर्डिंग किस तरीके से ट्रेड बनता है, इसको हम वीडियो में एक्सप्लेन करते हैं, पूरा समझाते हैं। नेक्स्ट टाइम की ट्रेड क्या रहती है उसको हम टेलीग्राम पे क्या क्या इंपॉर्टेंस लेवल रहते हैं उसको अपडेट करते हैं। टेलीग्राम पे लाइव चार्ट को अपडेट करते हैं। तो अगर आप टेलीग्राम से ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स, क्योंकि हम अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं, तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपको इसमें लर्निंग में हेल्प मिलेगा। और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।